वेलकम बैक टू अवर एक्सपर्ट बॉडी यूट्यूब चैनल। तो हम लोग आज की इस वीडियो में ये देखने वाले हैं कि एक अटैकर या हैकर किस तरीके से आपके सर्विसेज का पासवर्ड क्रैक कर देते हैं ब्रूट फोर्सिंग की मदद से। जी हाँ, ब्रूट फोर्सिंग की मदद से किस तरीके से आपके सिस्टम या आपके कोई भी रनिंग सर्विसेज या जैसे एसएसएच या टेलनेट एफटीपी इन जैसे चीज़ों के पासवर्ड को कैसे क्रैक करके आपके सिस्टम, आपके सर्वर, आपके फाइल सर्वर पे वो या आपके नेटवर्क पे किस तरीके से वो आप एक्सेस बना लेते हैं। ओके, सो ब्रूट फोर्सिंग एक हैकिंग का एक मेथड है, एक हैकिंग टेक्निक बोलो, मेथड बोलो, जिसको एक बहुत लार्ज स्केल पे बहुत सारे हैकर्स यूज करते हैं। अगर आप लोगों ने मिस्टर रोबोट वेब सीरीज आप लोगों ने देखा होगा तो वहाँ पर जो भी मिस्टर रोबोट का जो कैरेक्टर है, ठीक है, उन्होंने भी उसके अंदर में भी वो बहुत जगह पे ब्रूट फोर्सिंग आपको दिखाया गया है। ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है जिसके अंदर में अटैकर क्या करते हैं कि आपके पासवर्ड्स, आपके यूजर आईडी, ये सब को वो क्या करते हैं, एक वर्ड लिस्ट तैयार करते हैं या एक तरीके का डिक्शनरी अटैक तैयार करते हैं जिसकी मदद से वो उनमें पासवर्ड गेस किए हुए पासवर्ड होते हैं और वो आपके जो आपका क्रेडेंशियल होता है वहाँ पर वो फिल कर करके करा कर चेक करते हैं, जिससे क्या होता है कि जो राइट पासवर्ड होगा वहाँ पर वो क्रैक हो जाता है। तो ये हमारा ब्रूट फोर्सिंग मेथड होता है, बट ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और ये आपके डिपेंड करता है आपके डिक्शनरी और आपके दिए गए यूजर लिस्ट और पासवर्ड लिस्ट पर। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने कोर्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। मैंने हाल ही में मैं अपना एक नया कोर्स लॉन्च किया हूँ जो कि हमारे ऑफिशियल exploitbuddy.com वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। ये कोर्स टोटली साइबर इन्वेस्टिगेशन एंड इंफॉर्मेशन गैदरिंग के ऊपर होने वाला है, ओसेंट के ऊपर होने वाली है। तो आप यहाँ पर इसके सैंपल वीडियो भी देख सकते हो, आप इसे परचेस कर सकते हो। ये हमारे कोर्स के टॉपिक्स हैं और आफ्टर कंप्लीट ऑफ दिस कोर्स आपको एक यहाँ पर सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड होगा। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पर इन सारे का डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। इस कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। ये कोर्स हमारे इन्फिनिटी हैक्स वेबसाइट पे भी आपको सेम उसी प्राइस में उसी सेम फॉर्मेट में अवेलेबल है। आप चाहो तो दोनों को आप जहाँ से भी मर्जी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, बाकी जानकारी के लिए जो रिसेंट में जो हमारा ये कैच साइबर क्रिमिनल वाला जो वीडियो था थ्रू एथिकल हैकिंग, आप ये वीडियो को देख लो, इसमें सारा कुछ बता रखा हूँ। और इस कोर्स के दोनों कोर्स वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आप इंटरेस्ट हो तो आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। इवन आप लाइव हैकिंग क्लासेस को हमारे ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में या हमारे टेलीग्राम से कॉन्टैक्ट करके चाहिए कोर्स और लाइव हैकिंग क्लासेस के लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर वार्निंग दे देना चाहता हूँ, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आप इसका यूज गलत कामों में यूज करते हो और किसी भी अनऑथराइज्ड वे में किसी दूसरे सिस्टम सर्वर को हार्म करने का कोशिश करते हो तो इसके जिम्मेदार आप खुद होगे। यहाँ पर दिखाए गए सारे अटैक मैंने खुद के अपने सिस्टम और वर्चुअल इन्वायरमेंट पे किया है। ये जो अटैक करने वाला हूँ ये बेसिकली यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास ऑलरेडी मेरा एक वल्नरेबल वेब सर्वर है, एक वल्नरेबल सर्वर है जिसका नाम है मेटास्प्लॉइटेबल। सो मैं उस पर ये अटैक करके दिखाने वाला हूँ। तो कैसे होता है मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, मेटा जो एक्सप्लॉइटेबल जो हमारे पास जो सर्वर है इसके अंदर में मेरे पास ऑलरेडी सारे सर्विसेज रन हो रहे हैं। तो जैसे इसको क्रैक करने के लिए हम लोग एक खास तरीके का टूल का यूज करेंगे जिसका नाम है पेटेटर। ओके, तो मैं इसको -H लगाकर मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि आप किस तरीके से पेटेटर टूल का यूज करके आप कौन कौन से सर्विसेज को क्रैक कर सकते हैं। याद रहे, ये आपके वेब पेन टेस्टिंग करते हो या फिर आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो तो उसमें भी ये टूल आपको बहुत यूज होगा। ये काली के अंदर ये टूल प्री इंस्टॉल आता है। इसके बिहाफ पे और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिसका आप यूज ले सकते हैं, जैसे कि आपका हाइड्रा है, ओके, जॉन द रिपर है, बहुत सारे टूल है। बट वन ऑफ माय फेवरेट टूल ये, इसके अंदर आपको बहुत सारे सर्विसेज आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप FTP लॉगिन पासवर्ड, SSH और टेलनेट, SMTP वेरीफाई, SMTP RCPT, यहाँ पर VM आउट लॉगिन का भी फीचर मिलता है। R लॉगिन मतलब रूट लॉगिन को भी आप यहाँ पर ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। यहाँ भी बहुत तरीके के सर्विसेज को आप इजिली ब्रूट फोर्स कर सकते हो। ओके, सो मैं यहाँ पर इसका यूज करने के लिए मैं क्या किया हूँ, मेरा जो जिस पे मेरा मेटास्प्लॉइटेबल चल रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये सर्विसेज के ऊपर मैं ब्रूट फोर्स करूँगा जिसकी मदद से मैं उसके SSH सर्विस को एक्सेस कराकर मैं दिखाऊंगा आपको। तो मेरा पास यहाँ पर देख सकते हो मैं वर्चुअल मशीन में ही अपना
VMware में ही आप जो मेरा मेटास्प्लॉइटेबल है मैं वो रन करा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर स्कैन करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ देर में स्कैन होकर आ जाएगा। तो इसके लिए जो मेरा IP एड्रेस था मैंने ऑलरेडी यहाँ पर टाइप कर रखा है। तो ये कैसे काम करता है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने 2 लिस्ट बना रखे हैं, एक यूजर लिस्ट है और एक पासवर्ड लिस्ट है। ठीक है, मैं अगर 1 बाय 1 दोनों को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यूजर लिस्ट में वो यूजर नेम्स पड़े हुए हमारे, ठीक है, और पासवर्ड्स के अंदर में पासवर्ड है। इसमें से जो मेन पासवर्ड है वो मेरा इसके अंदर में ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन दोनों आपको ये दो इस तरीके का 2 लिस्ट आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर आपका गेस्ट पासवर्ड गेस्ट यूजर नेम लिस्ट होना चाहिए, जिसकी मदद से आप क्या करोगे कि यहाँ पर आप अपने टारगेट को इसके थ्रू ब्रूट फोर्स करा पाओगे। ओके, सो हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको यूज करने के लिए मैं बता देता हूँ। इस तरीके से मैंने कमांड ऑलरेडी लगा रखा, मैं आपको समझा देता हूँ कि ये कैसे है। तो हम लोग पेटेटर यूज किया और जो सर्विस का हम यूज कर रहे हैं जिसको क्रैक करने के लिए वो हमारा SSH लॉगिन था। तो हम यहाँ पर जिस सर्विस को आप क्रैक करना चाहते हो उसका आपको सर्विस का नाम देना होगा। तो मैं यहाँ पर SSH लॉगिन लगाया। इसके बाद आपको होस्ट लगाना है। होस्ट किस पे आप क्रैक अटेम्प्ट कराना चाहते हो। तो मैं ये मेरे लोकल सर्वर पे जो मेरा मेटास्प्लॉइटेबल रन हो रहा है वो इसका है। ठीक है, मैं अगर इसको दिखा भी देता हूँ, चलो मैं अपने न्यू टर्मिनल में आया और मैं इसे पिंग करके दिखा देता हूँ। ठीक है, मैं इसे पिंग किया और यहाँ पर देखें, ये देखें हमारा ये रन हो रहा है, हमारा मेटास्प्लॉइटेबल रन हो रहा है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा उसका IP एड्रेस, जिस टारगेट को आप कर रहे हो उसका होस्ट देना है। फिर यहाँ पर आपको ये 2 चीज़ समझना होगा। ये चीज़ आपको मेंशन करना होगा, यूजर इज इक्वल टू, यूजर मतलब यूजर फाइल, जो यूजर नेम चाहिए। तो जैसे आप यूजर नेम के लिए एक यूजर फाइल है, तो यूजर फाइल का जो यहाँ पर जो नंबर डिफाइन किया गया वो हमारा फाइल है। ठीक है, फाइल वो एक है और 0, तो ये यूजर फाइल के लिए इस तरीके से आपको मेंशन करना होगा। सेकंड हमारे पास जो है पासवर्ड फाइल, तो पासवर्ड इज इक्वल टू फाइल 1, तो यहाँ पर जो नंबर पासवर्ड के लिए असाइन किए हम वो है 1, तो यहाँ पर हमारा ये पासवर्ड फाइल है। ओके, ये हमारे पास हमारा पासवर्ड फाइल है। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद होता है हम आउटपुट। अब आउटपुट हमें ये दोनों का आउटपुट बताना है कि आप जो ये फाइल दोनों दिए हो इस फाइल का आउटपुट कहाँ पर है, जहाँ से ये उसके फाइल के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है उसे वो उठाए। तो यहाँ पर हमारे रूट पर डेस्कटॉप पे यूजर्स फाइल है और 1 जो हमारा किसके लिए था पासवर्ड, 0 किसके लिए था यूजर के लिए, 1 किसके लिए हमारा पासवर्ड के लिए। तो पासवर्ड के लिए भी कहाँ है हमारे पास, डेस्कटॉप पर है। तो अब ये क्या करेगा, हमारे डेस्कटॉप पर से ये फाइल को उठाएगा। तो इतना चीज सेट कर देने के बाद आपको बस सिंपली ये लाइन आपको याद ध्यान देना और ये लाइन आपको ध्यान देना पाथ के साथ। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा जो लिस्ट है पासवर्ड का और यूजर नेम का मैंने ऑलरेडी यहाँ पर सेट कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो ये SSH लॉगिन के ऊपर ये ब्रूट फोर्स करेगा। अब आपके दिए गए हुए फाइल के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट है उसको क्या करेगा, ये 1 बाय 1 वहाँ पर ये रन कराकर देखेगा। तो ये अभी अब रन हो रहा है और ये थोड़ा सा टाइम आपका लेगा क्योंकि ये आपके लिस्ट पे डिपेंड करेगा। मैंने जानबूझ के यहाँ पर छोटा रखा और उसके अंदर में मैंने अपना पासवर्ड और यूजर नेम ऑलरेडी रख रखा है, तो जिस कारण से ये मुझे तुरंत एक ऑप्शन दे देगा। बट आपके केस में ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा। अब देखो यहाँ पर इसने हर पासवर्ड और हर चीज को ये चेक करके देख रहा है। तो यहाँ पर देखो जिस पे ऑथेंटिकेशन फेल्ड आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि वो वहां पर लॉगिन नहीं हो पा रहा है, वहां पर वो एरर दे रहा है आपको। तो यहाँ पर जितने का और आ रहा है MSF एडमिन जितना भी आ रहा है, ये सबको एक कॉम्बिनेशन लगाकर चेक कर रहा है। तो यहाँ पर देखो जिस पे ऑथेंटिकेशन फेल्ड आया, इसका मतलब कि ये पासवर्ड नहीं लगे या ये क्रैक नहीं हो पाया। बट आपको एक चीज गौर करना होगा, यहाँ पर ऊपर भी आते हैं MSF एडमिन। अब ये पता कैसे चलेगा कि हमारा पासवर्ड क्रैक हो गया, तो जब वो क्रैक हो जाएगा ना, तो उस सर्विस का वो नाम प्लस उसके वर्जन के साथ आपको शो कर देगा और उसका क्रेडेंशियल शो कर देगा। तो यहाँ पर आप नंबर 40 पे देखें, यहाँ पर देखें इसने कितने मिनटों में सेकंडों के अंदर में ये किया और यहाँ पर देखें हमारा यूजर नेम और पासवर्ड मिल चुका है। अच्छा, मुझे कैसे पता चला कि यही इसका यूजर नेम और पासवर्ड है, ये MSF एडमिन यूजर नेम है और ये पासवर्ड है। मुझे पता इससे चला कि इसका जो यहाँ पर जो कोड जनरेट हुआ है 40, और यहाँ पर देखें बाकी पे तो ऑथेंटिकेशन फेल्ड आया है, बट यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर ये आपके सर्विसेज जो आपका रन हो रहा है उसका सर्विस, उसका वर्जन और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज हो रहा है वो आपको यहाँ पर ये बता दिया। इसका मतलब हमारे पास हमारा जो पासवर्ड और यूजर नेम जो सर्विस का है वो क्रैक होके आ चुका है।
अब मैं इसे सिंपली एक्सेस करा के दिखा देता हूँ। तो हमारा आईडी और पासवर्ड क्या है, यूजर नेम पासवर्ड और MSF एडमिन, और पासवर्ड भी हमारा MSF एडमिन है। तो इस तरीके से अटैकर क्रैक कर लेते हैं। अब मैं आपको टेस्ट करके भी दिखा देता हूँ कि यही हमारा एडमिन पासवर्ड है कि नहीं। तो मैं क्लियर करता हूँ और SSH के थ्रू मैं इसे लॉगिन कराता हूँ। लॉगिन करने के लिए MSF एडमिन हमारा एडमिन था, सॉरी यूजर नेम था, और @ और हमारा जो होस्ट का जो IP एड्रेस है वो हमने दिया और एंटर प्रेस किया। जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे तो फर्स्ट टाइम आपके केस में यहाँ फिंगरप्रिंट स्टोर कराने के लिए बोलेगा, तो आपको यस कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपसे आपका पासवर्ड मांग रहा है। तो पासवर्ड भी हमारा MSF एडमिन था, तो मैं क्या किया, MSF एडमिन को टाइप किया और जैसे ही आप एंटर प्रेस करोगे बूम, हमारे पास हमारा जो सर्वर है वो एक्सेस हो चुका है। ये जो सिस्टम है हम सक्सेसफुली इस सिस्टम के अंदर में एक्सेस पा चुके हैं। अब इसके अंदर में कुछ भी किया जा सकता है, कोई भी सर्वर को आराम से कुछ भी मैनिपुलेट, उसे रूट करके उसका सिस्टम फाइल किसी तरीके का हर भी चेंजेस किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखें, अभी whoami करके मैं दिखाता तो MSF एडमिन, अब मैं इसका sudo भी करके अब इसका रूट एक्सेस भी लिया जा सकता है। ओके देखो यहाँ पर मैं इसका रूट लिया तो देखो हमारे पास ये रूट यूजर में आ चुका है, पहले यूजर में था, अब ये रूट के अंदर आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ भी एक सर्वर के अंदर में कराया जा सकता है। अब अटैकर इस सिस्टम को इजीली कंट्रोल कर सकता है क्योंकि हम अब उसके सिस्टम में, हम रिमोट सिस्टम के अंदर में आ चुके हैं। यहाँ पर देखो उसके IP एड्रेस आ रहे हैं, कौन से फाइल्स उसके अंदर में है, सारा कुछ हमारे सामने ये आ चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी अटैकर आपके सर्वर, अगर आप आपका सर्वर यूज कर रहे हो तो वहाँ पर आप अपने क्रेडेंशियल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा पासवर्ड, अच्छा यूजर नेम असाइन करके रखें, टाइम टू टाइम अप टू डेट करते रहे सिस्टम को, ठीक है। और हो सके तो आप वहाँ पर हनीपोट जैसे चीज़ों को एक्टिव करके रखें कि ताकि वो आपको सिक्योर रखें, आपके सर्वर, आपके सिस्टम को सिक्योर रखें। तो इस तरीके से कोई भी अटैकर आपके सिस्टम को ब्रूट फोर्स करके, आपके सर्विसेज को क्रैक करके आपके सिस्टम का एक्सेस ले सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आप ज़्यादा कुछ और सीखना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्सेज हमारे वेबसाइट से परचेस कर सकते हैं। आप कैसे किस तरीके से हम साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, ये सब आप हमारे कोर्सेज के अंदर सीख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। सो इसी तरीके के मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।